नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊँगा कि मैंने जिस लेवल को आपको सपोर्ट के हिसाब से बताया था, वही सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद ही कंपनी बाउंस बैक किया है। और वो सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों है, मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले देखिए कंपनी किस तरीके से जर्नी किया। अभी मैं जर्नी पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो देखिए पहले एक कंपनी के पैटर्न्स बना था यहाँ पे, एक कफ उसके बाद एक हेडर पैटर्न बने, फाइनली उसका टारगेट पे अचीव किया और वो भी 17% का टारगेट 100 दिनों में दिया। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किए, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया और लंबा जर्नी करने के बाद मुझे यहाँ पे लगा था कि यहाँ से कंपनी फिर से एक बाउंस बैक करेगा रीटेस्ट करने के बाद। मगर हुआ कुछ उल्टा कि ज्वेलरी सेगमेंट के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला सारे ज्वेलरीज कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे भी करेक्शन हुआ। और करेक्शन होने के बाद अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले एक कप तो बन चुक मतलब कप बनने जा रहा है, उसके बाद एक हैंडल बटन बने, तो एक बिग बाउंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो उससे पहले कंपनी नीचे आने के बाद यही जगह से कंपनी बाउंस बैक क्यों किया? क्योंकि ध्यान से देखना, जिस कंपनी के लेवल का जो टारगेट था, उस टारगेट में बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। तो यहाँ पे क्या बन गया? एक रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के बेसिस में जब भी इस लेवल को टच कर रहा है, तो वहाँ पे वो सपोर्ट फील कर रहा है। तो जो ऊपर साइड से जो रेजिस्टेंस बना था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया। फाइनली यहाँ पे होल्ड करने के बाद उसको ब्रेक करके ऊपर गया। तो रेजिस्टेंस बन चुके अभी क्या? सपोर्ट। और इसीलिए बार-बार इस सपोर्ट लेवल को वो रीटेस्ट किए और फाइनली सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या सचमुच में टाइटन की वैल्यूएशन सस्ता है? सचमुच में टाइटन क्या अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं? उसके लिए कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँगा। अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीआईएस कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों माल बेचे? इतनी जो ज़बरदस्त कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी के अगर डेटा को और भी डिटेल्स में देखा जाए तो टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो मतलब मई मंथ के जो डेटा है उसमें बाइंग किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से। जून मंथ में जो सेलिंग किया वो छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ और जुलाई मंथ में जो बाइंग किया वो अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ। मतलब मई, जून, जुलाई इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग किया गया। सिर्फ जून मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल किया गया। तो जब सेलिंग हो रहा है तो छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ, जब बाइंग हो रहा है तो बड़े क्वांटिटी के साथ। तो क्या इस कारण की वजह से शेयर नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं। ऊपर ही जाने का कोशिश करेंगे। मान के चलिए 100 लोग आए हैं बाई करने के लिए और 50 लोग आए हैं सेल करने के लिए। तो 10 कौन सा साइड में रहेगा? ऑब्वियसली बाइंग के साइड में, क्योंकि 50 सेलिंग के बाद बाकी 50 लोग तो बाई करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए वो हायर साइड में ही उसको बाई मिलेगा। मतलब हायर लेवल में ही उसको बाइंग देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है, उसको दिखाने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन दिखा दूँ। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे हाई लगा। एक टाइम चला गया था 196 के आसपास और गिरते-गिरते आज कंपनी का पी रेशियो 88 के आसपास एवरेज देखने को मिला और खुद के पी रेशियो 91 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा-सा या फिर सस्ते के हिसाब से देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए डेटा पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो देखा जाए तो कंपनी इस बार भी सेल्स को हाईएस्टली जनरेट किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्टली एक ही रेंज के ऊपर देखने को मिले। अभी देखिए एक चीज़ थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ी लगा, वो है कंपनी का लास्ट टिल 2 मंथ 12 मंथ में कंपनी का जो अ, देखा जाए तो जो सेल्स का डेटा है, वो लास्ट 3 ईयर्स से बहुत कम हो गया और उससे भी कई गुना कम प्रॉफिट ग्रोथ हो गया। जो लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 54% के आसपास ग्रोथ हो रहा था, वो घट के आज 7% हो चुके हैं। मतलब जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर जो करेक्शन होना म मतलब करेक्शन जो हो रहा था, उसका रीज़न यहीं पे ही है। तो बाकी देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है क्योंकि कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो जब कोई पैटर्न्स बनेगा, तो मैं एज़ अ स्विंग बेसिस में इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न ज़रूर लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग एलआईसी नाम से जानते हैं। तो एलआईसी के बारे में सबसे पहले आपको चार्ट दिखाऊँगा क्योंकि एलआईसी के ऊपर जब एक पैटर्न्स बना था, उसका शानदार तरीके से टारगेट तो अचीव हुआ। अभी नेक्स्ट जो पैटर्न्स के जो लेवल्स में लेकर चल रहा हूँ, उस लेवल कब जाएगा, उसके लिए मैं आपको चार्ट दिखाऊँगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बने थे और टोटल रेंज बना था 22%। तो नीचे आकर टच भी किया, एंटी बने और फाइनली यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, नीचे भी आया और यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो मैं ₹1305 तक इसका टारगेट लेने के लिए तैयार रहूँगा। ₹1305 क्यों?
क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं पहले कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बने, और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल में कोई भी कंपनी अगर जर्नी कर रहा है तो वो थोड़ा सा रुक रुक के करेंगे, क्योंकि कुछ जगह पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, कुछ जगह पे कंपनी होल्ड भी करेंगे। तो क्या सही में कंपनी में दम है? उस दम के लिए कंपनी का आपको साल भर के डेटा दिखा देता हूँ। कंपनी का देखिए सेल्स तो ठीक ठाक है लास्ट 12 मंथ्स में, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ 9% से कम हो गया। जो लास्ट 3 ईयर्स में 140% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा था, अभी 9% के आसपास नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव मतलब सेल्स डाउन हो गया 9% के हिसाब से। तो इस कारण की वजह से एक शेयर में तो प्रेशराइज है। दूसरी पॉइंट ये भी है, जो क्वार्टरली भी कंपनी सेल्स को इंक्रीज किए थे, इस बार सेल्स कम हो गया। एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पिछले बार 13,700 करोड़ था, इस बार वो घट के 10,500 करोड़ बने। मतलब नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा चेंजेस होता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बना। अभी एक चीज को और भी नोटिस आपको करना होगा, अगर मैं इस कंपनी के ROC देखूं, जो पहले एक टाइम 5% 9% के आसपास हुआ करता था, आज वो 100 से 70% के आसपास है। मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी के जो डेटोस डे है, मुझे सबसे अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि डेटोस जो डे है वो 0 डेज, मतलब हर दिन में कंपनी के पैसे, मतलब जेब में पैसा आ रहा है। तो जो कंपनी बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में कंपनी को हर दिन पैसा मिल रहा है। तो जो कंपनी को कैश फ्लो जो है वो हमेशा रोटेशन वाइज घूम फिर कर हाथ में आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन जो इस कंपनी के ऊपर बाई करना चाहते हैं, वो बाई कर नहीं पा रहा है। उसके पीछे मेनली रीजन है कि प्रोमोटर के पास होल्डिंग 96% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, और इस होल्डिंग्स को आज नहीं तो कल ओएफएस के माध्यम से उसको बेचना पड़ेगा। अगर ओएफएस के माध्यम से बेचे तो एक अच्छा खासा करेक्शन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर का होल्डिंग कम होगा और उसी होल्डिंग को इंस्टीट्यूशन उठाएगा। तो ओएफएस क्या होते हैं? ऑफर फॉर सेल। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग किसी भी कंपनी के ऊपर होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना है? 96%, मतलब 21% ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, तो उसको बेचना होगा। तो जब बेचेंगे शेयर में करेक्शन भी होगा। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड, जो एक 600 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी बोनस पहले भी दे चुके हैं और स्प्लिट भी पहले भी दे चुके हैं। तो इस बार फिर से एक बार 1:3 रेशियो का, मतलब हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है यूनाइटेड बॉरियर्स लिमिटेड, जिसको हम लोग यूबीएल नाम से जानते हैं। इस कंपनी के बारे में चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड बॉरियर जो है वो लॉन्चेस 2 हैनकिन्स बियर्स, वो भी कर्नाटका में। कंपनी 2 अलग अलग बियर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देखिए मैं आपको कोई यहाँ पे अल्कोहल पीने के लिए और अल्कोहल बेचने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और अल्कोहल इंडस्ट्रीज इंडिया में कुछ भी हो, कितना भी प्राइस बढ़ जाए, लोगों का खरीदारी कम नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद ही देखता हूँ कि अ, जो अल्कोहल के दुकान होते हैं वो अगर 24 आवर्स तो ओपन ही रहता है। तो 24 आवर्स बहुत सारी जगह पे ओपन नहीं रहता है, कुछ जगह पे बंद भी होते हैं। अगर 24 आवर्स ओपन भी रह जाए ना, तो भी कस्टमर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी मतलब ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में ये भी चालू कर रहा है कि जो अल्कोहल प्रोडक्ट है वो घर में डिलीवरी करेंगे। तो इसके लिए फ़ायदा किसका होगा? जितने सारे अल्कोहल कंपनी के ऊपर। तो आपको उस कंपनी के ऊपर काम करके अच्छा खासा पैसा कमाना है। ऐसे नहीं कि आप उस कंपनी के अल्कोहल पीने के बाद आपको फ़ायदा लेना है। देखिए आप, आपके पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, तो उस कुछ पैसे को आप अच्छी तरीके से यूज़ करिए। खराब प्रोडक्ट के ऊपर खाने-पीने का चीज़ आप थोड़ा-सा ठीक-ठाक रखेंगे तो आपका लाइफ़ भी अच्छा रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और रिटेस्ट किया कंपनी। देखिए हायर हाई करते-करते आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से हायर हाई करते-करते आगे बढ़ रहा है, अगर मैं एंट्री लेवल से इस हाई लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो क्या सही में टारगेट मिलने का
पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। उसके लिए देखिए कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया। हम लोग सोच रहे हैं कि अल्कोहल कंपनी के ऊपर बाई करूँ या सेल करूँ, तो हम लोग सोचते रह जाएँगे। और म्यूचुअल फंड देखिए 11% से 15% होल्डिंग को कर दिया। एफएस के पास 6% होल्डिंग को 6% तक रखा। और म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग किए। जैसे फरवरी मंथ से आप देख सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इस टोटल 5 मंथ्स में अच्छा खासा बाइंग किया और जुलाई मंथ में कुछ क्वांटिटी को सेलिंग किया। तो कंपनी का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो मुझे वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई लगा। अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 650 के ऊपर और आज पी रेशियो वही लेवल में है जो कोविड के आसपास है। तो मुझे लगता है पी रेशियो ऑब्वियसली सस्ता हुआ है क्योंकि करंट पी रेशियो 118 है और कंपनी का एवरेज पी रेशियो 120 है। तो खुद के हिसाब से देखा तो कंपनी सस्ते में चल रहा है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक-ठाक चल रहा है। अभी इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स एंड हाईएस्टली एक्सपेंस मिटाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। 136 करोड़ से 174 करोड़ तक प्रॉफिट को जनरेट किया। और यही कारण की वजह से शायद मुझे लगता है कंपनी भागते चले जा रहा है, क्योंकि और एक बिग रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बता दूँ, कंपनी इस बार हाईएस्टली फिक्स्ड एसेट को परचेज़ किया। मतलब लास्ट 2 मतलब ईयर्स में 2 ईयर्स में जिस तरीके से फिक्स्ड एसेट को परचेज़ किया गया था, उससे भी ज़्यादा इस बार फिक्स्ड एसेट को परचेज़ किया गया। और कंपनी जो लगातार बोरिंग्स ले रहे थे, कर्ज़ा ले रहा है, मतलब कर्ज़ा ले रहा था, उस कर्ज़े को वो ईज़िली मिटा दिया और इस बार फाइनली फिर से एक बार छोटा-मोटा क्वांटिटी के साथ, छोटे-मोटे अमाउंट के साथ कर्ज़ा भी लिया। तो उस कर्ज़े को वो ईज़िली मिटा सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।